हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के पास एक बार फिर मौजूद हूँ एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही वेल नोन है, लेकिन बहुत लोगों को इसके पीछे कंफ्यूजन्स होते हैं कि ये है क्या, एक्चुअली करता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का, कैसे डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो बॉन्ड एंगल है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या इम्पेक्ट करेगा। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि एक्चुअली है क्या हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो जाता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक। अब ये देखो कि ऑर्बिटल मिक्स क्यों करता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इन केस, किस केस में, इन केस मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट मैंने लिखा है ये ऑर्गेनिक के लिए हमने यूज किया है। अगर यही चीज अगर हम ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड के अलावा कंपाउंड में देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ही करता है, यानी कि ये दोनों तरह का करता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें कार्बन के पास चार ही बॉन्ड होता है और लोन पेयर होता नहीं है। इसीलिए अगर हम ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का सिग्निफिकेंस देखें तो केवल सिग्मा बॉन्ड से है, लोन पेयर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो क्या है, अब हम देखो कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले तो अगर हम मीथेन की बात कर लेते हैं तो आपको थोड़ा विजुअलाइज कर हो जाएगा कि क्या है। अब जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन में चार क्या है, फोर सिग्मा बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मेजरली दो तरह का सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है, तो चार तरह का कोवेलेंट, चार कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वीबीटी क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स, है ना। ठीक है। अब देखो, अब कार्बन के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल है। अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2, 2s2, 2p, 2 हो गया, है ना। तो वैलेंस सेल में कौन सा ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल में चूंकि जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है कौन सा ऑर्बिटल, वैलेंस सेल का, क्योंकि वैले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, तो वैलेंस सेल का। तो वैलेंस सेल में ऑर्बिटल कितने हैं, चार। कैसे चार हैं, देखो ये 2s है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने 2p लिखा है, तो 2p इज अ सबसेल। और इस सबसेल का अगर हम देखें तो इस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि एक दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में रह नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर रखना है तो ऑर्बिटल्स आर, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। और ये तीनों ऑर्बिटल्स को बेसिकली कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन, अब जो मैंने फिल करा है वो किसके बेसिस पर करा है, ये दो रूल के बेसिस पर किया है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल्स, ऑफ बॉस प्रिंसिपल, और दूसरा है हुंड्स रूल प्रिंसिपल, एंड दूसरा क्या है, हुंड्स रूल रूल। ठीक। लेकिन क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये कार्बन किसी और एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में आता है, एक दूसरे के नियर बाय आएगा, तो जो कार्बन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअली ये ग्राउंड रहता नहीं है,
जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर गया, और एक्साइट करने के बाद ये किस में चला गया, हायर सेल में चला गया, है ना, क्योंकि वहां से जो एनर्जी लिबरेट है वो सफिशिएंटली कार्बन अक्वायर्ड कर लाता है। इसीलिए कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, 4 वैलेंसी है क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ठीक है, यहाँ तक ठीक। 2px 2py 2pz। अब देखो, अब कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो अगर हम एक पहला सिग्मा बॉन्ड की बात करें, 4 ऑर्बिटल है, 4 में अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग के साथ। तो पहला सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें जो जैसे एस, तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, है ना, और ये जो 2s लिखा, और हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, 1s। तो ये जो बॉन्ड बना ये 2s एंड 1s का बॉन्ड बना। अगला देखें, अगला जो है बॉन्ड CH, वो कौन सा बॉन्ड बना, कार्बन का, मान लेते हैं 2px। ये 2 लोब है, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब, और यहां से हाइड्रोजन का कौन सा, 1s। तो ये हो गया 2px और ये 1s। उसके बाद थर्ड क्या है कि CH। इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कौन सा, 2py, ये हमारा 2py है, और ये 1s है, तो 2py 1s। अगला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन सा, 1s और 2pz। तो बॉन्ड जो बना वो कौन सा, 2pz एंड 1s। अब देखो, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली किस बात पर डिपेंड करेगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल, पार्टिसिपेंट ऑर्बिटल नहीं, साइज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑर्बिटल, है ना। अब देखो पहले वाले केस पे 2s एंड 2p, शायद आप लोगों को पता होगा कि s ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन p ऑर्बिटल। तो इसका जो 2s का ये देखो 1s 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 तो कॉमन है, तो ये लेकिन 2s का साइज क्या है, छोटा है 2px 2py 2pz से, यानी कि ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ये सारे बॉन्ड इक्वल होने चाहिए, है ना, दीज आर इक्वल्स, क्योंकि सारे का ओरिएंटेशन अलग अलग है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी बट सेम, हैविंग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब, डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब हैविंग सेम एनर्जी डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट एंड क्या, सेम साइज एंड शेप, सेम शेप, है ना, सेम शेप अगर है, यहाँ पे पी के बारे में हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था, px py और pz के बारे में, तो शेप तो सेम है, लेकिन अगर शेप सेम है साइज सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो, ये तीनों का तो इक्वल होगा लेकिन s का छोटा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है, नहीं ऐसा होता है, यानी कि 1 CH बॉन्ड इट शुड बी स्मॉलर देन क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन अदर थ्री, बट नॉट बट इट नॉट हैपेंस, है ना, ये ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है। एक और एंगल से अगर हम देखें कि जैसे कि देखो, अगर हम देखें कि px py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए वो 90 होना चाहिए, नहीं, मतलब अगर हम ये C और H और H और H और H का बॉन्ड एंगल देखें तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, लेकिन ये 90 नहीं होता।
इसका जो एक्सपेरिमेंटल अगर देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि ये, उसके बाद बॉन्ड लेंथ की भी बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है ना। इसके बॉन्ड लेंथ, एक का बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, बट सारे बॉन्ड लेंथ आर इक्वल एंड नियरली कितना, CH बॉन्ड लेंथ, all CH, all 4 CH bond lengths are equal एंड ये कितना होता है, लगभग लगभग CH का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो है आपका, CH का बॉन्ड लेंथ होता है 1.454 एंगस्ट्रम। कितना बॉन्ड लेंथ होता है CH का। यानी कि हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि द बॉन्ड आर गोइंग टू, या ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड while forming the bond, है ना। ठीक है, जब ये बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। पाई बॉन्ड में केवल कौन सा होता है, प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो कार्बन कितना टाइप का बॉन्ड, कितने नंबर्स के सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे अगर इस कंपाउंड में देखें मैक्सिमम 4 बना सकता है ना। उसके बाद कितना बना सकता है, 3 बना सकता है। उसके बाद कितना बना सकता है, 2 बना सकता है। यानी कि हमें 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए। क्योंकि अगर हम पाई इसमें डबल बॉन्ड में देखें तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई होगा, है ना। तो इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि अभी जो टाइप्स होगा वो कितने होंगे, 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। पहला क्या क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होगा, सेकेंड वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कितने क्या क्या है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम देखें फीचर्स, तो सबसे पहला क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, orbitals is equals to number of pure orbitals participate in the hybridization, ठीक है, डाइजेशन। दूसरा कि द ऑर्बिटल विथ सेम और slightly different energies participate in the hybridization,
हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आई थिंक आप लोग समझ आ रहा होगा। थर्ड वन इज कि वैलेंस सेल ऑर्बिटल, वैलेंस सेल orbitals are participate in the hybridization, participate in hybridization। उसके बाद फोर्थ वन एंड लास्ट कह सकते हैं कि शेप ऑफ ईच hybridized orbital इज सेम। जो शेप होगा वो हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप होगा। अब हम आते हैं कि जैसा मैंने डिस्टिंग्यूश किया था कि 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर मान लो ये जैसे sp3 का मतलब हो गया इसमें 3 p और 1 s मिला है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा। उसके बाद अगर हम sp2 की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है कि एक एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद sp की अगर बात करें तो 1 और 1 मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना। तो इसके हेल्प से हम लोग ये तो काउंट कर लेंगे कि कितना नंबर ऑफ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इजीली। अब कैसे? जो देखो, अगर मान लो हम देखें CH3 और एक और चीज कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसी कंपाउंड का नहीं होता, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा। नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना अपना बॉन्ड बनाता है ना। हर एलिमेंट, इस कर्मयुग में हर आदमी अपने कर्तव्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एलिमेंट हर जो भी बॉन्ड बनाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको डिसाइड करना है कि कितना नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तो 3 है, तो 1 2 3 4 तो 4 है, तो इसका मतलब sp3 4 सिग्मा। 1 2 3 4 तो कितना? sp3। दोनों कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा। अब इस कार्बन में देखो, इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड? 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस केस में कितना हाइब्रिडाइजेशन? 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का sp2। इस कार्बन के पास 1 2 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा लेफ्ट में और एक सिग्मा राइट में, दैट्स वाई sp। और इस कार्बन का भी क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक, तो इसका भी sp है ना। तो यानी कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है और हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है और इसका जो भी डिटेल एलेबोरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर इसका पार्टिसिपेशन 1s और 3p का हो रहा है तो 1s और 3p होने के बाद शेप में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एनर्जी किसके बीच में लाई करेगा, बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, उसके बाद बॉन्ड एंगल क्या होता है, कौन सा प्लेनर है, इसी तरह sp2 का शेप क्या होगा, sp2 में अगर 2p और 1s किया तो एनर्जी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, साइज किस साइड डोमिनेंट होगा, उसी तरह sp का क्या शेप साइज एंगल, ये सारे चीज का डिटेल हम लोग नेक्स्ट इसके वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक हम लोगों ने इतना तो डिसाइड कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या और हाइब्रिडाइजेशन हम डिसाइड कैसे करेंगे इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक में हमें लोन पेयर को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हैं, यहाँ पे लोन पेयर का कोई फंक्शन नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड को देख करके वी कैन इजीली से कि हाउ मेनी मतलब व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, वो हमारा इजीली डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और, एक बार जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ जरूर से बताना चाहूंगा कि जैसे अगर उन्होंने बोला है कि C1, मान लो यही कंपाउंड जैसे पूछा,
इसी कंपाउंड में अगर पूछा या फिर ऐसा पूछा, मान लो एक कंपाउंड ऐसा हम लोग लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पुराना एक साल में पूछा हुआ है, बट ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ है। अब ये पूछा, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3 एंड C4। अब आप ये चीज है, अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। C1 का मतलब कि ये दे वांट टू नो दैट कि कौन सा कार्बन C1 है, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। तो अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या रूल्स हमने ऑर्गेनिक उधर नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि काउंटिंग किधर से डिसाइड करेंगे। तो देखो इस एक प्रायोरिटी टेबल के बेसिस पर अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड सीनियर है तो काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करते हैं, जिधर से सीनियर नियर बाय होता है। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। यानी कि इन्होंने जैसे C1 पूछा तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, क्योंकि 3 सिग्मा। C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इज sp2। C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। एंड C4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ये है हमारा एक बेसिस। इस तरह के क्वेश्चंस स्कूल बोर्ड्स में भी आते हैं और एक बार जे में भी पुराने सालों में आया हुआ है। तो ये हमें केयरफुल रहना है। अगर इन्होंने ऐसा पूछा तो आप अगर इस साइड से काउंट कर रहे हो देन यू आर नॉट द राइट, यू विल गेट 0 मार्क्स। दैट्स वाई ये ध्यान में रखना है। बाकी डिटेल हम देखेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक के कुछ और अच्छे से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट से अवगत कराते रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बाय कह रहा हूँ। बाय बाय।